दोस्तों जितनी जितनी आप तरक्की करते जाते हैं, आपसे नफरत करने वाले लोगों का भी उसी के साथ साथ इजाफा होता जाता है। और कुछ लोग तो इस हद तक आपसे नफरत करने लग बैठते हैं कि वो आप पर जादू टोना कर बैठते हैं ताकि आप लोग अपनी जिंदगी में मजीद सक्सेसफुल ना हो सके, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अफसोस का मकाम है कि हम लोग दूसरे बंदे को ग्रो होता हुआ क्यों नहीं देख सकते। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आमिलीन के जरिए से इस तरह की हरकतें करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद से भी ये हरकतें कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मालूम हो सकता है कि आपके सामने वाला शख्स आप पर जादू कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आपको कुछ ऐसे सवालात के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये शुबा जरूर कीजिएगा कि शायद वो शख्स आप पर कोई काला जादू टोना करने वाला है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस के जरिए पता होता चले कि हमारी वीडियोस कब और कैसे अपलोड हो रही हैं और आप हमारी सारी वीडियो से मुस्तफीद और आगाह होते रहें। दोस्तों बात कुछ यूँ है कि जब आप लोग ज्यादा तरक्की करते हैं तो आपके जो अपने खासकर होते हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो क्यों पीछे रह गए हैं और आप क्यों इतना आगे जा रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के हरबे आजमाना शुरू कर देते हैं, आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं और आपको नीचे खींचने के लिए भरपूर कोशिशों में वो लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके ऊपर जादू तक करने से नहीं कतराते और वो ये करने के लिए भी सबसे पेश होते हैं। दोस्तों अगर कोई शख्स आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछे तो आप उस पर शुबा जरूर जाहिर कीजिएगा कि वो क्यों पूछ रहा है। दोस्तों अगर तो आप किसी मोबाइल फोन कंपनी में अपनी सिम रजिस्टर करते हैं तो वहां पर वो आपसे वालिदा का नाम पूछते हैं, तो चले समझ में आता है कि ठीक है वो वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। या फिर अगर आप किसी बैंक अकाउंट में अपना कोई अकाउंट खोल रहे हैं, वहां पर आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछा जाए तो वहां भी आप बता दें, क्योंकि वहां का जो स्टाफ है वो आपके लिए नया है और उनको आपके ऊपर जादू करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां भी आप अपनी वालिदा का नाम बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको तालीमी मैदान में भी कहीं पर वालिदा का नाम बताना पड़े तो वहां भी आप बता सकते हैं, क्योंकि वहां भी जादू के असरात बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर रैंडमली कोई शख्स आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछे और आपको रीजन भी ना बताए तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि उस शख्स के जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उस शख्स के जो इरादे हैं वो खतरनाक हैं और वो आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश कर रहा है और वो इस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों आपकी वालिदा का जो नाम होता है उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जादू टोनों में, और इसी के जरिए आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए अगर कोई शख्स आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछे तो आप उससे रीजन जरूर पूछिएगा, और जब तक आपको इत्मीनान ना हो जाए कि वो शख्स आपसे क्यों पूछ रहा है आप उस शख्स का पीछा ना छोड़िएगा, क्योंकि वो शख्स आपको नियर फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों इसके अलावा आपके कपड़े जो होते हैं उसके ऊपर भी आपके कुछ न कुछ असरात बाकी रह जाते हैं, और खासकर वो कपड़े जो आप ज्यादा पहनते हो या फिर वो कपड़े जो आप पहनते हो और आपको पसीना आ जाए तो आपके जिस्म से जो लिक्विड निकलता है वो उसके ऊपर टच हो जाए। दोस्तों कुछ लोग आपसे आपके कपड़ों के छोटे से टुकड़े का मुतालबा भी करेंगे, और ये वही लोग होंगे जो कि आपके खिलाफ जादू टोना करने का सोच रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर जब आपका पसीना लग जाता है तो वो पसीने वाले कपड़े को भी आपके खिलाफ जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अगर आप अपने कपड़े टांगे और आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि आपके कपड़ों का कोई छोटा हिस्सा भी कटा हुआ है तो आप जरूर इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कीजिएगा और उस शख्स की तलाश जरूर शुरू कर दीजिएगा जिस शख्स पे आप शुबा हो कि उसने आपके कपड़े का ये पीस काटा होगा, क्योंकि इसी पीस को जादू टोने में इस्तेमाल किया जाता है और इससे आपकी जिंदगियों में बहुत बड़ी तादाद में टेंशन आ सकती हैं और ऐसी मुश्किलात और परेशानियां आ सकती हैं जिनसे निकलने का आपको कोई सबब समझ में नहीं आ रहा होगा और आप हैरान परेशान हो जाएंगे और आपकी जिंदगी परेशानियों का मजमुआ बन जाएगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके सामने कोई शख्स परिंदा या कोई जानवर लेकर आता है और खासकर काला जानवर जैसे कि काला बकरा हो गया, काला कौवा हो गया या कोई और ऐसा जानवर जो कि काले रंग में हो, तो इस तरह के जानवरों को भी जादू टोने के लिए बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ना सिर्फ काले जानवर को बल्कि काले बकरे का जो सर होता है, इसको सिरी कहा जाता है,
उसको भी बड़ी भारी तादाद में लोगों के खिलाफ जादू टोना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि काले बकरे की कुर्बानी दे दी है, लेकिन उसी काले बकरे के सर को, उसी काले बकरे को या काले कौवे को आपके खिलाफ जादू टोने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो आमिलीन होते हैं उनका ये फेवरेट काम होता है कि वो इस तरह की हरकतें करके दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके बदले अपने जो मौक्किल यानी कि अपने जो उनका क्लाइंट होता है उससे भारी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं और इसी पैसों से उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने सामने ऐसे किसी काले रंग के जानवर को या काली खोपड़ी को अपने आस पास देखें तो आप मोहतात हो जाइएगा और उसका बर वक्त कोई बंदोबस्त कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बदले आपके ऊपर काला जादू हो रहा होगा और अगर आपने उसका बर वक्त इंतजाम ना किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए नुकसान का बाइस होगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने उस शख्स का पता लगाना है जिसने आपके खिलाफ इस तरह की कोई हरकत की होगी, या आपने उस शख्स का पता लगाना होता है जिसको आप समझते हैं कि वो आपकी ग्रोथ को नहीं देख सकता और उससे हजम नहीं हो रहा कि आप तरक्की की महराज पर पहुंच रहे हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि आपको नीचे खींच रहा हो, यानी कि आपकी टांगें खींच रहा हो और आपको डीमोटिवेट कर रहा हो। यही वो लोग हैं जो कि आपकी सक्सेस के मुखालिफ होते हैं और आपके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों का डट कर मुकाबला करना है, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका भरपूर मुकाबला करेंगे तब भी इनको सबक मिलेगा और ये इस तरह की ओछी हथकंडों से बाज रहेंगे। अगर आज आप खामोश रहे तो ये लोग ऐसे ही और लोगों को भी टारगेट करते जाएंगे और लोगों की ज़िंदगियों में भी ये लोग मसले और परेशानियां क्रिएट करते जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को आप किसी सतह पर भी ना बख्शिएगा और इनके खिलाफ आप हर वक्त हर्जा सराई कीजिए, वरना इन लोगों को शय मिलती रहेगी और ये ऐसे ही बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, दरअसल जादू जो है ये एक मारूफ नाम है जो हर मुआशरे में बखूबी जाना जाता है कि इसका मतलब और मकसद क्या होता है। इस्लाम में तो जादू करना बहुत बड़ा जुर्म और कुफ्र की एक किस्म है, लेकिन एक जमाने में यूरोप में भी जादू को संगीन जुर्म समझा जाता था, जिस पर जादूगरों को सजाए मौत तक भी दी जाती थी। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम का बड़ा तबका जादू टोने पर यकीन रखता है, जिससे बहुत सी खराबियां रुनुमा हो रही हैं। इसलिए हुकूमत इस पर कानून साजी भी कर रही है। जादू के बारे में अल्लामा अबू सालेह ने निहायत मुदल्लिल मजमून लिखा है, जिसमें जादू के बारे में इस्लाम के अहकामात से आगाह किया गया है। वो लिखते हैं कि कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू की अक़साम और उनका हुक्म बयान किया है। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि इसके अहबाब मख्फी यानी कि छुपे हुए होते हैं, और इसलिए कि जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनके बिना पर लोगों पर ख्याल वासिर और अमलो हकीकत को छुपाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें, उन्हें नुकसान पहुंचाकर उनके माल वगैरह को छीन सकें। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते, और इसीलिए रात के आखिरी हिस्से को सहर कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग गफलत में और हरकत में कमी होती है, और फेफड़े को भी सहर कहते हैं क्योंकि ये जिस्म के अंदर छुपा हुआ होता है। दोस्तों, इसका शरई तौर पर मानी ये है कि जो जादूगर लोगों पर गलत मलत करते हैं और उन्हें तखय्युल पेश करते हैं तो ऐसे देखने वाला हकीकत तसव्वुर करता है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसा करने वाला, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कहने लगे ऐ मूसा, या तो तू पहले डाल या हम डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को यह ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से भाग दौड़ रही हैं। बस मूसा ने अपने दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल, लेकिन की तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है सिर्फ ये जादूगरों के करतब हैं, और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होता। दोस्तों, बाज़ औक़ात जादूगर ऐसी गिरहें लगाकर जादू करते हैं कि इन गिरहों में फूंके मारते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और गिरहें लगाकर इनमें फूंक मारने वालियों की शर से। जादूगर कभी दूसरे अमाल के साथ जादू करते हैं जिन तक पहुंचने के लिए शैतानों का रास्ता इख्तियार करते हैं, और ऐसा अमल करते हैं कि जिससे इंसान की अक्ल में तगय्युर आ जाता है, और बाज़ औक़ात ये अमल मरज़ का बाइस बनते हैं, या फिर बाज़ औक़ात खुद खामंद और बीवी के दरमियान जुदाई का सबब बनता है, जिसकी बिना पर इसकी बीवी इसके सामने खबीस शक्ल हो जाती है,
जिससे वो इसे नापसंद करना शुरू कर देता है। और इसी तरह बीवी के साथ भी जादूगर यही अमल करता है और वो अपने खावंद से नफरत और बुग़्ज़ करने लगती है। ये अमल नस्से कुरानी के मुताबिक सरहन कुफ्र है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में उन तमाम सवालात के बारे में मालूम हो गया होगा कि जो आपसे कोई पूछे तो आपको ये शख्स जरूर गुजरना चाहिए कि वो शख्स आपके खिलाफ कोई साजिश करने का सोच रहा है और आप मुहतात रहें। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या इन तमाम मामलात में से आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, क्या आपने कभी आपसे किसी ने इस तरह की किसी चीज़ का मुतालबा किया है, या इन सवालात में से कोई सवाल आपसे किसी ने कभी पूछा है। अगर पूछा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी मालूम हो कि लोग कैसे दूसरों को टारगेट करते हैं। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की अलामत को दबा दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।